Do you think that situation is still grim? Everything is not hanky dory? नहीं, देखिए, मैं सिचुएशन तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो पिछले 10 दिन में काफ़ी कम हो गए। जहां हमारे नंबर ऑफ़ केसेस 5,500 तक पहुंच गए थे, वो अब काफ़ी कम हो गए हैं और करीब करीब 2,000 या 2,500 तक हमारे नंबर ऑफ़ केसेस पर डे जो है पॉजिटिव आ गए हैं। और एक और बात उन्होंने मुझे कही थी, उनको उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ रिगार्डिंग वैक्सीनेशन की ड्राइव जो चल रही है, ये अभी सिर्फ 18 से 45 तक नहीं है, ये हर किसी को कवर किया जा रहा है। इवन जो लेटेस्ट ICMR की गाइडलाइंस में जिसमें पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ को या बच्चों 18 साल से कम के जो एज के हैं या थर्ड लैक्टेटिंग को मना किया गया था, उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है और जो भी हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। तो ये 18 साल से ज़ायद की उम्र के जो है हर किसी को वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 18 से 45 तक की है, जो 45 से ज़ायद की भी है उनकी भी कंटिन्यूसली। डॉक्टर साहब, अभी भी कुछ शुबा शक है यहाँ पर लोगों में, क्योंकि अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते हैं कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अगर हमें इस वबा से निजात दिलाना है तो दो ही चीज़ें हैं। एक तो SOPs जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हेल्थ केयर एडवाइजरीज हो, या सेकंड एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो हमें इसके अगेंस्ट निजात दिला सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी भी आज के दौर पे भी कोई हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, अभी जो अहंगर साहब थे उन्होंने यहाँ पर कहीं एक सवालात का जवाब हमें दिया, लेकिन एक सवाल जो है वो रह गया, आपसे करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए पोस्ट कोविड जो पीरियड होता है, जो पॉजिटिव केसेस आते हैं फिर वो नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम में उनके चेंज आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि थोड़ी सी खारिश होती है, तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? क्या उनको भी कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, पोस्ट कोविड जो होता है इसमें पहले तो अगर कोई ये एक वायरल इन्फेक्शन जो है ये डेफिनेटली एक छाप छोड़ देता है बॉडी पे पोस्ट इन्फेक्शन। आप अक्सर देखते हैं जो भी ये मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, उसके बाद ऑफन पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि उनको हिम्मत नहीं है, बॉडी वीकनेस है, जो ग्रेजुअली हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। या बाकी जो सिम्टम्स भी है, किसी भी पेशेंट में जो स्मेल जाती है, टेस्ट जाता है, परमानेंट किसी का लॉस नहीं हुआ है, ये भी रिकवर कर लेता है। इवन जो हमारे लंग्स वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं, जो निमोनिया में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये लंग्स पे जब असर डालते हैं तो नॉर्मली हम जो बैक्टीरियल निमोनिया होता था उसमें एंटीबायोटिक देने के बाद हम देखते थे एक्सरे CT स्कैन करके 15 दिन में वो यूजुअली क्लियर हो जाता था। लेकिन ये वायरल निमोनिया जो है ये लंग पे, हमारे फेफड़ों पे एक छाप छोड़ देता है और किसी पेशेंट को ऐसे चेंजेस आ जाते हैं लंग्स में जिसको प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेजॉरिटी में हमने देखा है कि विद टाइम वो रिकवर हो जाते हैं, वो मेडिसिन हो या खुद से भी रिकवर होते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है जो धीरे धीरे फिर चली जाती है और फिर जो बंदा है वो पूरा रिकवर कर लेता है कुछ में। तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, प्रिकॉशंस तो देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे अस्पतालों में एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको डिस्चार्ज करने के बाद हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। हमारा पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक चलता है जहाँ पे हम पीरियडिकली इनको बुलाते हैं और अंडर कांस्टेंट फॉलोअप रहते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी, अक्सर ये पेशेंट जो सीवियर निमोनिया में मुब्तला होते थे, वो डायबिटिक्स होते थे, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता था और अगर फिर स्टीरॉइड्स की वजह से इनकी इम्यूनिटी भी कम होती थी, तो इसलिए इनको रेगुलर फॉलोअप में रखने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक टेम्परेरी मेजर होता है। जो पहली वेव हमारी आई उसमें लॉकडाउन का मेन मोटिव था कि लोगों को जो SOPs हैं वो समझाना, ये वायरस के बारे में समझाना, क्या क्या एहतियाती तदाबीर लेने हैं, और सेकंड हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, और थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करना। ये बेसिकली लॉकडाउन का मकसद होता है। और लॉकडाउन एक कोई परमानेंट फीचर नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद लॉकडाउन को ईज़ आउट करना है। और हम अगर उसके बाद एक बार ये इस लॉकडाउन की वजह से जब ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, हम खुद भी देख रहे हैं कि इस टाइम अगर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की आप बात करें तो हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन का ही एक असर है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन ईज़ आउट हो जाए, अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे
तो अंदेशा ये है कि हम फिर से उसी स्टेज पे आ सकते हैं जिस पे हम 10 दिन पहले थे। INS. Extremely fearless journalism.